नमस्कार दोस्तों, मैं भी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपके सामने लेकर आया हूं मैथ के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चनों को छोड़कर आ जाते हो। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट छोड़कर आता है भाई, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इन क्वेश्चनों को देखकर सोचते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे। तो दोस्तों आज इनका बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। जैसे कि दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके सामने, बिल्कुल लिख दिया, ठीक है। अब लिखने के साथ साथ हमें पहले इसमें एक चीज सोल्व करनी होगी। सोल्व क्या? अगर मैं इसके आगे से ये वाली संख्या हटा दूं, ये वाली संख्या हटा दूं और मैं बोलता हूं आपसे कि इस वाली संख्या को सोल्व करो, तो इसमें आपको ये पता होनी चाहिए कि इसमें सूत्र कौन सा लगता है, कौन सी चीज क्या होती है और किस प्रकार से सोल्व होगा। तो दोस्तों चलिएगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो ये वाली जो संख्या होती है ना, ये संख्या होती है मेरे दोस्त कितनी, ए प्लस के बी। ए प्लस के बी का क्या होता था भाई, होल स्क्वायर। और मेरे दोस्त ये वाली संख्या तो होती है, वो होती है आपकी कितनी भाई, 2ab। कितनी होती है, 2ab होती है। हमेशा याद रखना जब भी आपके सामने देखो यहाँ टू रूट मतलब टू रूट कितना दे रखा, 30 दे रखा, टू रूट 30 दे रखा, यहाँ टू रूट 6 दे रखा और टू रूट यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, टू रूट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से टू रूट 10 दे रखा है। तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चनों को छोड़कर आ जाते हो। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त सब लोग छोड़कर आते हैं, पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको पता नहीं होता ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होने। तो दोस्तों आज मैं सिखाने वाला हूँ इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास में बने रहना है और गारंटी मेरी है भाई, आज के बाद इस प्रकार का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़कर नहीं आना। चलेगा दोस्तों, देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन 1 2 3 लिखे हुए हैं, ठीक है। तीन क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इन क्वेश्चनों की बात करें तो मैंने पहला वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं इधर सोल्व करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो मैं इसके इतने आगे का चिन्ह हटा दूं, मतलब अगली संख्या हटा दूं और मैं आपसे पूछूं ये भाई ये वाली संख्या तो बची हुई है, ये बताओ कि ये संख्या होती क्या है। जब भाई आपको पता ही नहीं तो आप बता क्या पाओगे। जिस स्टूडेंट को पता उसको अच्छी बात है, पर जिसको नहीं पता भाई वो तो बता नहीं पाएगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँ इसमें, तो इसमें दो चीजें होती हैं। क्या होती है भाई, ये वाली संख्या तो होती है, ये होती है आपकी कितनी, a प्लस के b का होल स्क्वायर। और दोस्तों ये वाली संख्या तो होती है, ये होती है आपकी कितनी भाई, 2ab, ठीक है, 2ab होती है। तो दोस्तों इसमें आपने एक सूत्र देखा होगा कि आपने सोचा यार इसमें तो ये वाला सूत्र तो मुझे कहीं देखा देखा लग गया। कहाँ देखा देखा लग गया? तो दोस्तों आपने एक सूत्र देखा होगा, कौन सा भी, a प्लस के b, a प्लस के b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के कितना हो गया भाई, 2ab हो गया। देखिएगा अभी आपको मैं इस क्वेश्चन में डिटेल से समझा रही हूँ, पर अगले क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उनको डिटेल से करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको डायरेक्ट आंसर लगाना। तो दोस्तों आपने देख लिया कि यहाँ पर a प्लस के b का भी हैगा, साथ हैगा, 2ab हैगा, ठीक है, बिल्कुल ये वाली संख्या हैगी। और हमें a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा। तो दोस्तों मेन चीज तो यही है कि a स्क्वायर b स्क्वायर ही तो निकालना आपको। चलिएगा देख लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा 2ab बराबर हमें कितना दे रखा है, 2 रूट मतलब 2 रूट 10 दे रखा है। दोस्तों दो से काटूंगा तो दो से पूरा पूरा चला जाएगा। और ए बी बराबर कितना बचा भाई आपका, रूट 10 बचा। अब दोस्तों ए बी बराबर रूट 10 बचा। अब आपको क्या करना है, यहाँ करना है कि इस 10 के ऐसे टुकड़े करो, 10 के ऐसे टुकड़े करो मेरे दोस्त, जो कि गुणा करने पर तो 10 आ जाए, गुणा करने पर तो 10 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए, अभी आपका 7 आ जाना चाहिए, ठीक है। गुणा करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो आप कह सकते हो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो आप लगा सकते हो रूट 5 और कितना हो गया अभी, और रूट 2। क्यों? क्योंकि दोस्तों मल्टीप्लाई करता हूं इसकी, 5 दूनी 10 हो गया। अगर जोड़ कर देखूंगा 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और दोस्तों रूट के अंदर है ये वैल्यू, तो ये जुड़ेंगे कैसे? तो दोस्तों ये जो मान निकल का आता, ये वाला मान निकल का आता हमारा किसका, ए का, और ये मान निकल का आता बी का। अब आपने देखा कि यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा, तो हमें क्या करना होगा, देखो ए है, ए का मान कितना भी, रूट 5 है, ठीक है भाई, रूट 5 हो गया, इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस के बी का मान कितना, रूट 2 है, रूट 2 लगा दिया और इसका स्क्वायर लगा दिया। इससे इसे काटूंगा, इससे इसे काटूंगा, तो बचेगा कितना, 5 प्लस के 2 कितना हो जाता है मेरे तो 7। क्या 7 आपका यहाँ पर है? बिल्कुल है। तो आपको पता चल गई कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो वो आपको कुछ नहीं करना, बस एक चीज का ध्यान रखना है। क्या करना है, बस आपके सामने इतना क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, ठीक है, इतना आएगा लिखा हुआ, तो आपको बस 2ab बराबर कितना दे रखा, 2 रूट 10 दे रखा, तो बस 2 से ये कट जाएगा और ए बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, रूट 10 हो जाएगा। और इसके दो टुकड़े आपको ऐसे करने हैं जो कि आपको कितना हो जाना चाहिए भाई, गुणा करने पर 10 और मेरे दोस्त
जोड़ने पर आपका 7 हो जाना चाहिए, तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 2 टुकड़े हो गए। बस आपको इन 2 टुकड़ों को ही निकालना होगा और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बस क्या करना है, इन 2 टुकड़ों को निकालना है, उसके बाद कुछ करना नहीं है। और उसके बाद में आपको यहाँ पूरे की जगह जब आप बिल्कुल कंफर्म हो जाओ कि 5 दूनी 10 होते हैं, 5 2 7 होते हैं, तो बस पूरे की जगह क्या करना है, आपको यही संख्या लिख देनी है। जैसे कि √5 हो गया मेरे दोस्त, प्लस का अगर यहाँ माइनस का चिन्ह तो आपको माइनस ही लगाना होगा, और कितना होगा भाई √2 होगा। ठीक है, √5 माइनस का √2, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस ही लगाओगे, यहाँ प्लस है तो प्लस ही लगाओगे। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान करना है। और दोस्त इसके ऊपर रूट चढ़ गया, बिल्कुल रूट लगा देना है। और आपका ये क्या मान निकल का आया, ये निकल का आया मेरे दोस्त, ये वाली संख्या क्या आया भाई, a प्लस के b तो आया, तो इसका होल स्क्वायर लगा देना। इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो बचेगी कितनी संख्या, यहाँ √5 बचेगी, माइनस की कितनी बचेगी, √2 बचेगी। ठीक है, बस इतना आपको कर देना। अभी हमने देखा कि इस वाली संख्या को सोल्व करके हमारा ये आया, और यहाँ प्लस में भी तो कोई संख्या दे रखी है भाई, दे रखी है, कौन सी है, तो प्लस लगा दूंगा, और √2 भी तो दे रखा, √2 लगा दूंगा। ठीक है, लगा दिया। अब मेरे दोस्त एक माइनस का √2 है, एक प्लस का 2 है, तो बचा कितना आपका √5 बचा, और √5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन का क्या हो गया भाई, √5 आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। चलेगा, पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन में हमें समय की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ज्यादा काटा पीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट आंसर ले आएंगे। कैसे लेके आएंगे, चलेगा देख लेते हैं। देखिएगा, मैं इस वाले क्वेश्चन को पहला कराता हूँ, इसको बाद में कराऊंगा। तो कितना हो जाएगा आपका ये 5 प्लस के कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के कितना भी 5 माइनस के कितना 2√6 हो गया। ठीक है, इसके ऊपर रूट लग गया, लगा दो, इसके ऊपर रूट लग गया, लगा दो। बस आपको ये देखना है कि ये कितना होता है, 2ab होता है। 2ab बराबर कितना 2√6 है, 2 से 2 कट जाएगा, ab बराबर हमारा कितना निकल आया √6। अब 6 के हमें 2 टुकड़े ऐसे करने हैं, 6 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं मेरे दोस्त, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, जोड़ने पर 5 आ जाए, तो आपका कितना हो जाएगा 3 × 2। ठीक है, रूट है तो रूट लगा देंगे, 3 दूनी कितने हो गए 6। अगर इसका रूट हटा देंगे, जैसा अभी मैंने हटा के दिखाया था, ठीक है, ए और ए का मान बी का मान इस प्रकार से हटा के दिखाया पहले क्वेश्चन में, अगर रूट हटाता हूं तो 3 2 कितने हो जाते हैं 5 हो जाते हैं। अब हमें पता चल गया कि मल्टीप्लाई करने पर 6 है, और जोड़ने पर इनको कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, बस अब कुछ नहीं करना, इसका मान रख देते हैं। जैसे कि प्लस है, इस वाली संख्या का मान रखेंगे कितना भी √3, और कितना हो जाएगा माइनस के √2 हो जाएगा। चाहो तो आप स्क्वायर लगा सकते हो, रूट लगा सकते हो, फिर इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। जैसे कि इसके ऊपर ये लग गया और ये लग गया, इसको मैं काटता हूं तो ये बचेगा कितना √3 बचेगा, माइनस के √2 बचेगा। तो बस आपको ये वाली संख्या नहीं लिखनी है काटने वाली, बस आपको डायरेक्ट जो मान निकल के आए हैं वही लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखने हैं, जो मान निकल के आते हैं। कैसे आते हैं देखो, ये मान निकल का है तो बस आपको यही लिख देना √3, बस ये देखना माइनस का चिन्ह तो माइनस का √2। अगर मैंने इस संख्या को सोल्व करा तो ये आया, अगर मैं इस संख्या को भी सोल्व करूंगा तो यही हमारा निकल कर आना है, पक्का यही आना, क्योंकि संख्या भाई सेम है तो यही निकल कर आना। तो प्लस लग गया, प्लस लगा देंगे, तो कितना लिख देंगे √3 और कितना √2 है दोस्तों, प्लस का चिन्ह तो प्लस का लगा देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि एक सीरीज जब होती है उसमें एक प्लस का एक माइनस का कट जाता है, तो 2 माइनस का है 2 प्लस का कट गया, प्लस का 3 कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है। चलेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान तरीके से हो चुका है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि जब बटे में संख्या होती है तो उसको कैसा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें भाई थोड़ा सा एक पॉइंट ज्यादा है, उसको भी हम आसानी से सीख लेंगे। चलेगा, सीखते हैं। देखो, पहला तो हमें क्या करना है, इस वाली संख्या को सोल्व करना, सिर्फ इस संख्या को सोल्व करके देखना है क्या हमारा निकल कर आता है, क्योंकि उसके बाद ये वाली संख्या ये तो सेम ही है। ठीक है, तो इसको सोल्व करके देखते हैं। इसको सोल्व करेंगे हम, कितना हो जाएगा भाई आपका √11 प्लस के 2√30 है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने बताया था ये क्या होता है आपका 2ab होता है, 2ab बराबर कितना दे रखा है 2√30 दे रखा है, 2 से 2 कट जाएगा, ab बराबर कितना बचेगा मेरे दोस्त √30 बचेगा। अब 30 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 30 आए और जोड़ने पर 11 आए। तो जल्दी से बताओ क्या होने वाले हैं इसके टुकड़े दो, बताओ भाई जल्दी से, कि आपके मल्टीप्लाई करने पर तो आपका 30 आना चाहिए, और जोड़ने पर आपका कितना आना चाहिए भाई 11 आना चाहिए। 6 पंजे 30 कर सकता हूं मैं, 6 मल्टीप्लाई देख लेते हैं, 6 है, 6 पंजे 30, 6 और 5 कितने होते हैं 11। ठीक है, तो कितना हो गया √6 हो गया और √5 हो गया। मल्टीप्लाई करके देखी तो √30 आया, 6 पंजे 30 और 6 5 जोड़ कर देखा तो कितना गया 11। अब हमने देखा कि इस पूरी संख्या का मान देखो, इसके ऊपर रूट लग गया ना, रूट लगा देते हैं। इस पूरी संख्या का मान क्या निकल कर आ चुका है हमारा 6 और 5 आ चुका है, वही लिख सकते हैं √6 और प्लस लग गया है, प्लस के कितना कर सकते हैं भाई √5 कर सकते हैं। बस आपको इतना करना था, इससे ज्यादा नहीं करना था। और अब दोस्तों आपने देखा इसका मान जो निकल कर आ गया वो निकल कर आया √6 और प्लस के √5, इसका मान भी कितना हो जाएगा हमारा √6 प्लस के कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा, दोनों का मान आएगा। अब हमें ये वाली संख्या की जगह ये रखना है और इस संख्या की जगह ये रखना, ऊपर एक है तो भाई एक तो लगेगा, कैसे लगेगा चलो दिखाता हूं।
अब देखो इस वाली संख्या को मैंने कितना लिखा भाई, √6 लिखा, प्लस के कितना लिखा, √5 लिखा, माइनस का चिन्ह है, 1 के बटे में कितनी संख्या आएगी, √6 प्लस के कितना हो गया भाई, √5 हो गया। अब मेरे दोस्त इसको भी एक लाइन में बनाना, जब एक लाइन में बनाते हैं तो इसके कॉन्जुगेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। कैसा करते हैं, मल्टीप्लाई, इस वाली संख्या को यहाँ लिख दूंगा √6 माइनस के √5, बस साइन चेंज कर देते हैं और सेम ऊपर नीचे संख्या लिख लेते हैं, √6 माइनस का √5। अब दोस्तों आपने देखा होगा ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, अगर मैं इसको a मानूं, इस संख्या को b मानूं, इस संख्या को a मानूं, इस संख्या को b मानूं, तो आपने देखा a माइनस के b और a प्लस के b कितना हो जाता है भाई, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो जाता है। तो दोस्तों a का स्क्वायर कितना, √6 है, √6 लगा देंगे, माइनस के स्क्वायर लगा देंगे, माइनस के b कितना, √5 है, √5 का स्क्वायर कर देंगे, इस स्क्वायर से ये कट गया, इस स्क्वायर से ये कट गया, कितना होता है 6, 6 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा मेरे दोस्त, 1। कहने का मतलब ये है कि इस वाली पूरी संख्या का मान कितना निकल आ चुका, 1। अगर 1 का भाग अगर हम ऊपर करेंगे कोई फर्क पड़ेगा भाई, फर्क नहीं पड़ता। 1 का भाग अगर हम किसी भी संख्या में करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने देखा कि इस पूरी संख्या का मान इधर कितना लिखा हुआ है, आपका √6 है, प्लस का √5 है, और दोस्तों माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, ऊपर वाली संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा और माइनस का √5 हो जाएगा। अब इस 5 से ये वाला 5 गया, क्योंकि माइनस का है प्लस का है, √6 कितना हो गया भाई आपका, 2√6 हो चुका है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से लॉजिकली आप आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल फर्स्ट टाइम मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।